लाल चौक। लाल चौक से दूर है। दो बोल दिया, बस एक बोल दो। TRC। TRC उधर है यार, मतलब नजदीक नजदीक। पुल से पुल तक का सफ़र हमारा जारी है और आज इसी सिलसिले में हम आ पहुँचे हैं ज़ीरो ब्रिज राजबाग। सफ़र में हमारा साथ दे रहे हैं कंवल फूड्स एंड स्पाइसेस, जाम कैश व्हीकल्स कश्मीर, अलोहा जम्मू एंड कश्मीर। तो आइए चलते हैं सफ़र पर। भाई आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ीक भट्ट। भट्ट साहब आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ दरबाग हारवन में। हारवन में? हाँ। यहाँ किस सिलसिले में आप आते जाते रहते हैं? हाँ, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस ब्रिज पर जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं ज़ीरो ब्रिज, इसको किसने तामीर कराया था सबसे पहले? सबसे पहले मैंने सुना है इसने, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उसको बख्शी गुलाम मोहम्मद के दौर में बनाया गया है। ये? हाँ। श्योर? हाँ। पक्का? हाँ। लॉक करूँ? करो। बिल्कुल सही है, इसको उसी दौर में तामीर कराया गया था। अब अगर आपको इतना मालूम है और आपने, मैंने अभी सुना कि आपने बोला आपने पढ़ा है। जी मैडम। आपने ये भी ज़रूर पढ़ा होगा कि इसको किस सन में तामीर कराया गया था, बोल सकते हैं आप? मैडम नहीं, ये मुझे पता नहीं है। एक और सवाल तो बनता है ना, एक सवाल आपसे बताइएगा कि ये जो नया ब्रिज हम देख रहे हैं इस वक्त, हेरिटेज ब्रिज है, इसको नए सिरे से कब तामीर कराया गया? मेरे ख्याल से 2016। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जाम कैश व्हीकल्स की जानिब से आपको ये प्यारा सा तोहफा मिल रहा है। थैंक यू मैडम। इस ब्रिज को 1957 में तामीर कराया गया, बख्शी गुलाम मोहम्मद के दौर में। ये लकड़ी का तब बनाया गया। सबसे पहले आप अपना नाम बोले। मोमिन रफ़ीक। कहाँ रहते हैं आप? छानापुरा श्रीनगर। आप? मुकीत। कहाँ रहते हैं आप? लाल चौक। आप? ऐजान। आप कहाँ से? नाटीपुरा। ठीक है। आप बोल सकते हैं हमें कि इस ब्रिज को सबसे पहले कब तामीर कराया गया? मतलब ये कब बनाया गया है? आई थिंक 90s में। 90s में नहीं, 2020 में। गेस कर सकते हो? 20th सेंचुरी में होगा। कुछ बता सकते हैं आप, पढ़ा हो कि तब किसकी हुकूमत थी यहाँ हमारे यहाँ कश्मीर में? शेख 1950s में ना, कहीं जनाब भाई तब बख्शी गुलाम मोहम्मद थे। और उन्होंने ही इस ब्रिज को तामीर कराया है। ठीक है, अब दूसरा सवाल आपसे प्रोफेसर सहाल, ठीक है? सवाल छो तो हेकिवा आसि वनित यथ ब्रिजस अंद अंद त्रे तिथ जाय यम जन बड़ मशहूर छ, तीन ऐसे मकामात जो बड़े मशहूर हैं। डल गेट, राजबाग, सनवार, लाल चौक। लाल चौक से दूर। दो बोल दिया, बस एक बोल दो। TRC उधर है यार, मतलब नजदीक नजदीक, इधर ही पास में, जैसे राजबाग हुआ, सोनवार। हाँ, ग्रीन ब्रिज। वो क्या है ग्रीन ब्रिज? फुट ब्रिज है तो हम नकार नहीं सकते। बिल्कुल सही जवाब है। सवाल है, ज़ीरो ब्रिज को ज़ीरो ब्रिज क्यों कहा जाता है? ज़ीरो ब्रिज को ज़ीरो ब्रिज क्यों कहा जाता है? किसी से पूछा कभी कि क्यों बोलते हैं या कुछ भी? नहीं ना, ये खाली होता है। अच्छा चले ठीक है, हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। हमारे स्पॉन्सर की जानिब से एक छोटा सा तोहफा आपको मिल रहा है। आप बोलिए। मैं बोलूँगी।
छोटा सा तोहफा पहले आपको मिल रहा है हमारे यहाँ अलोहा जम्मू एंड कश्मीर, हमारे एक स्पॉन्सर है, इनकी जानिब से एक छोटा सा तोहफा। अब आप जो पूछ रहे थे कि ज़ीरो ब्रिज को ज़ीरो ब्रिज क्यों कहा जाता है, एक सवाल ये भी, आप यहाँ से गुजरे होंगे ना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़ीरो ब्रिज को ज़ीरो ब्रिज क्यों कहा जाता है? नहीं ना, हम भी नहीं जानते मुकम्मल तौर पर। एक रिवायत ये कहती है कि दरअसल जब इस ब्रिज को तामीर किया जा रहा था तो इसका जो ठेकेदार था, इस ब्रिज का जो कॉन्ट्रैक्टर था, वो ठीक से सुन नहीं पाता था, वो बहरा था। जो कम सुनता है हमारे यहाँ कश्मीरी में उसको ज़ोर कहते हैं। तो बस ज़र कदल नाम पड़ा और जो रफ्ता रफ्ता ज़ीरो ब्रिज में तब्दील हुआ। और दूसरी रवायत इस हवाले से ये है कि दरअसल जो पहला ब्रिज, अगर शहरी श्रीनगर का आपका रुख करना हो तो पहले आपको अमीरा कदल से गुजरना होगा। जाहिर है अमीरा कदल से पहले जो ब्रिज है वो ये है। ये सोचा गया कि अगर उसको पहला ब्रिज कहेंगे तो इसको कौन सा ब्रिज कहेंगे? फर्स्ट से पहले क्या आता है? वन से पहले आता है ज़ीरो, तो इसलिए इसका नाम ज़ीरो ब्रिज है। उन्नीस 1980 में ज़ीरो ब्रिज को ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए बंद कर दिया गया और तब ये बताया गया कि ब्रिज की हालत खस्ता है। 1990 के आसपास जो मेरे दाएं जानिब आप ब्रिज देख रहे हैं, अब्दुल्ला ब्रिज के नाम से, इसको गाड़ियों की आवाजाही के लिए तब बनाया गया। TRC श्रीनगर या सुनवार बाग को ये राजबाग के साथ मिलाने का काम करता है। इस ज़ीरो ब्रिज के साथ ये भी रिवायत मुंसलिक है कि तब नामसाइद हालात की वजह से इस मखसूस ब्रिज को गाड़ियों की नकलो हरकत के लिए बंद कर दिया गया, सिक्योरिटी रीजंस के लिए। और अगर आप इसके डिज़ाइन को देख लें तो वो कैंटिलीवर डिज़ाइन जिस हवाले से हमने पहले एपिसोड में भी बात की थी, तो उसी तर्ज़ तामीर से इसको बनाया गया है। इसे हेरिटेज ब्रिज का जो मकाम है या जो असल हैयत है, शक्ल है, वो इसको रिसेंटली मिली। 2016 में इस ब्रिज को डिसमेंटल किया गया। पूरी तरह से डिसमेंटल नहीं किया गया तो कोई ना कोई मंसूबा तो हुकूमत के जहन में ज़रूर होता, तो फिर इस ब्रिज को नए सिरे से तामीर किया गया। कई ऐसे ख़ास स्पॉट्स, कुछ ऐसी जगहें जो इसी ब्रिज के इर्द गिर्द हैं और मशहूर भी है, उनमें सनवार में जो मौजूद है चर्च लेन, वो तो आप जानते होंगे, वहाँ कई VIP VVIP अशख़ास ठहरते हैं। अठारह सौ 1990 के आसपास ब्रिटिशर्स ने यह फैसला किया कि हमारे पास एक सीनियर ऑफिशियल होना चाहिए ताकि पता चले कि कश्मीर में क्या हो रहा है, यहाँ के हालात व वाक़ात पर नज़र रहे। एक सेक्रेटरीट जैसा कुछ तो होना चाहिए। तभी एम्पोरियम गार्डन, जिसे आप कहते हैं, यहाँ रेजिडेंसी बनाई गई जहाँ ब्रिटिशर्स का टॉप ऑफिशियल रिहाइश पजीर था। शेख बाग जिसे हम कहते हैं, यहाँ पूरी लाइन पर फॉरेनर्स की बड़ी तादाद डोगरा दौर में हुआ करती थी। वहीं खीमे भी लगाया करते थे और कुछ वक्त के लिए वहीं पर मुकीम रहते। कुछ स्पॉट्स जैसे चिनार बाग, सोनावारी चर्च लेन, क्रिश्चियन सेमेट्री वगैरह इसी लाइन पर है। फिर जब लगा कि इनकी तादाद बढ़ रही है तो रेजिडेंसी के करीब ही एक छोटा सा क्लब बनाया गया, श्रीनगर क्लब के नाम से, जहां आम लोगों को अंदर जाने की इजाज़त न थी। महाराजा दौर में फिर उसी को देखते हुए अमर सिंह क्लब बनाया गया। इस पूरे रास्ते को रेजिडेंसी रोड के नाम से ही जाना गया। ये जो लैम्बर्ट लेन यहाँ पर मौजूद है, मिस्टर लैम्बर्ट के नाम पर है, जिन्होंने कश्मीर में फ़ोटोग्राफ़ी इंट्रोड्यूस की। प्रसार भारती के 2 इदारे आप ब्रिज के उस पार देख रहे हैं। पहले तो पोलो ग्राउंड में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन चलता था, उसको यहीं राजबाग में ही जगह मिली और फिर उसके बाद दूरदर्शन के इदारे की बुनियाद भी पड़ी।
और यहीं इसी ब्रिज के एक तरफ से राजबाग का इलाका है जो कमर्शियल हब माना जाता है, इस एतबार से कि वहाँ आपने अक्सर देखा होगा कई सारे तलबा व तालिबात वहीं तालीम हासिल करने जाते हैं। कोचिंग सेंटर्स कई ऐसे मौजूद हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स, और झेलम रिवर फ्रंट जिसे रिसेंटली श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया गया। उमूमन हम देखते हैं जो ख़वातीन है हमारी वो डर जाती है और चली जाती है, कैमरा फोबिया काफ़ी ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे हम सवाल जवाब करेंगे, ठीक है? अगर आपने हमारे कुछ दो सही जवाब अगर आपसे मिले हमें तो हम आपको एक छोटा सा तोहफ़ा देंगे। जी तैयार है? जी तैयार है। हमें बताइएगा आप जी कि ये जो मखसूस ब्रिज है ज़ीरो ब्रिज, जी इसे ज़ीरो ब्रिज क्यों कहा जाता है? मैंने बुज़ुर्गों से सुना है, एक्चुअली मुझे पता नहीं है, मैंने मगर बुज़ुर्गों से सुना है जो बनवनते कशर पट इस ठेकेदार ओस सो ओस तमिस जोर ओसमुत इसलिए यथ पत वनान ज़र कदल सुना ज़र कदल। अब इसका नाम पड़ा है ज़ीरो ब्रिज। ये काफ़ी हद तक सही है, लेकिन अब आपसे हमारा दूसरा सवाल रहेगा, क्या आप हमें बता सकती हैं कि इस मखसूस ब्रिज को यानी ज़ीरो ब्रिज को सबसे पहले कब तामीर कराया गया था? 2016 में। उससे पहले? उससे पहले पता नहीं, उससे पहले पता नहीं, उससे पहले पता नहीं, पता नहीं जी पता नहीं, नहीं छोड़ दे छोड़ ही देते हैं। नए सिरे से इस राजबाग ब्रिज को कब तामीर कराया गया? 2016 में। कब? 2016। आप भी इससे इत्तेफाक रखती हैं या आप कुछ और सोच रही हैं? नहीं पक्का? 2000 पक्का। लॉक करूं? लॉक करो। ठीक है। अच्छा, आप इससे पहले कि मैं लॉक करूं, ये बोल सकती हैं आप कि तब किन की हुकूमत थी? महबूबा मुफ्ती की। डन? ये भी लॉक करो। ये भी लॉक ये सवाल का हिस्सा नहीं है, आपने इससे कबल बोल ही दिया कि 2016 में इसको तामीर कराया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। थैंक यू मैम। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, जो कि अमूमन जो भी सवालात हमारे रहे उनमें से जो जवाब दिया मुझे वो आपने दिया। अब जो मैं आपको गिफ्ट दूंगी वो दोनों में से कौन लेके जाएगा? दोनों हम एक ही ले लेंगे, कोई बात नहीं है, हम दोनों। मैंने आपसे ये सवाल तो पूछा ही नहीं, आप दोनों एक दूसरे के क्या लगते हो? हम बहनें भी हैं और फ्रेंड्स भी। इसी बात पर हमारी तरफ से आपकी फ्रेंडशिप के नाम छोटा सा तोहफ़ा जो हम आपको दे रहे हैं हमारे एक स्पॉन्सर की जानिब से। हमारे एक स्पॉन्सर है कंवल फूड्स एंड स्पाइसेस, उनकी तरफ से आपको एक प्यारा सा तोहफ़ा मिल रहा है। ये लीजिए आपका छोटा सा तोहफ़ा। इसमें जो भी होगा मुझे नहीं मालूम। गेस कर सकते हो क्या हो सकता है इसमें? कमल की चीज़ें होगी, कमल मसाला है, वैसे वही चीज़ें होंगी इसमें। अब हम नहीं बोलेंगे ज़्यादा, घर जाके आप खोलिएगा, ठीक है? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि यहाँ इसकी तोड़ फोड़ होती है। यहाँ कुछ ऐसे अशख़ास आते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, वो यहाँ आते हैं, इस तामीर को नुकसान पहुँचाते हैं। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस पर भी काम हुआ, क्योंकि नुकसान काफ़ी हो चुका था, तो इस पर भी रिसेंटली काम हुआ। पुल से पुल तक का सफ़र हमारा जारी है और आज के इस शुमारे में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज का ये मखसूस शुमारा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वो हमें आपके कमेंट से साफ़ तौर पर ज़ाहिर हो ही रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।